हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे अपना मनी प्लांट की बात करेंगे। तो ये देखिए, अब हमें अपना जो है मनी प्लांट की समर में कैसे केयर करनी है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। और आखिरकार हम कौन सी चीज़ दें अपने प्लांट को कि हमारा प्लांट अच्छे से मतलब ब्राइट जो है अपने लीव्स में जो है ब्राइट कलर्स दे। ठीक है, वैसे तो हमें रोज़ मिस्टिंग करनी है अपने प्लांट की, लेकिन उसके अलावा हम और एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं अपने प्लांट को। ठीक है, हम अपने प्लांट को और क्या क्या चीज़ दे सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि हमें अपने प्लांट की केयर कैसे करनी है। तो अगर आपने अब रिपोर्टिंग बिल्कुल भी आपने अपने प्लांट की नहीं करनी है, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप अपने प्लांट की जो कटिंग है, कुछ लोग हैं जो कटिंग्स लगाना चाहते हैं, उन्हें बहुत शौक होता है कटिंग्स लगाने का, मुझको भी है। तो आपने अपने प्लांट की जो कटिंग लगानी है, वो कटिंग अब आपको अपने प्लांट की सॉइल में न लगाकर आप उस कटिंग को पानी में लगा सकते हैं। और जो कटिंग लगाएंगे याद रहे कि वो फ्रेश कटिंग होनी चाहिए, ना कि वो आपकी रखी हुई कटिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपने उस कटिंग को, जैसे कि मैं बात करूँ तो कि आपने यहाँ से कट कर दिया और इसको फिर 2-3 दिन के लिए उठा कर रख दिया और फिर आप उसको पानी में लगाएं। ठीक है, आपने क्या करना है, हाथों हाथ जैसे ही आपने यहाँ से कट किया उसे एकदम से अब पानी में डिप कर देना है। तो उससे क्या होगा कि एनर्जी लॉस हमारे प्लांट का कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ से कट किया है वहाँ पर हम हल्दी लगा देंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कटिंग की। ठीक है, अब कटिंग आपने कैसे लगानी है वो बता दें मैंने, पानी में आपको कटिंग लगानी है। और तो उसके अलावा अब हमें अपने प्लांट की रिपोर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, अब बात करूँ मैं इसकी जो है कंडीशंस की। तो इसको वेल ड्रेन सोइल चाहिए, अगर वेल ड्रेन सोइल नहीं है तो आप इसकी वेल ड्रेन सोइल बना लें, क्योंकि अब गर्मी है, हमारा प्लांट अगर थोड़ी मिट्टी वैसी रहेगी ना, अगर इसकी क्ले सोइल रहेगी तो ये हमारा प्लांट मर जाएगा, इसकी जड़ें गल जाएंगी और ये मर जाएगा। ठीक है, और अब जो मैं धूप की कंडीशन की बात कर लेते हैं। आप इसको अगर आपने अपने टेरेस गार्डन में लगा रखा है, जैसे कि मेरा कुछ मनी प्लांट है मेरे टेरेस गार्डन में लगा है और ये मेरा इंडोर लगा हुआ है। ठीक है, चाहे आपका टेरेस गार्डन में लगा है चाहे आपका इंडोर लगा है, मिस्टिंग आपने डेली करनी है अपने प्लांट की, ताकि वो अच्छे से ठंडक उसको मिलती रहे। ठीक है, तो अब धूप की मैं बात कर रहा था, अगर धूप आपके टेरेस गार्डन में है तो आपके प्लांट को अगर सुबह सुबह की मॉर्निंग की थोड़ी बहुत ही धूप मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको फुल डे सन वगैरह में ऐसी किसी भी जगह में आपको अपने प्लांट को नहीं रखना है। ठीक है, तो अभी मैंने इसकी देखिए डी शेप सा हो रहा है थोड़ा, अभी मैंने इसको ठीक तरह से मतलब बांधा नहीं है, तो मैं इसको बांध दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इंडोर शिफ्ट कर रखा है तो अच्छी सी ब्राइट लाइट आए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ से थोड़ी सी ब्राइट लाइट आती है शाम के टाइम, और वैसे छन्नी छन्नी सी धूप आती है आपके 12-1 बजे तक। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्राइट लाइट रहती है, और इस कंडीशन में हमारा ये प्लांट मैंने लगा रखा है। ठीक है, ये इसकी केयर की बात हो गई। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि हम अपने प्लांट को अब क्या दें कि हमारा प्लांट अच्छा से सरवाइव करे। अब गर्मियाँ जैसे कि हैं, हमारे प्लांट को फूड चाहिए, हमने अच्छी सी खाद तो दे दी थी फरवरी में, लेकिन अब जो है वो तो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, वो तो धीरे धीरे कंपोज होगी, डिकम्पोज होगी, और उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी शो करेगी, धीरे 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 करती रहेगी, जैसे जैसे वो डिकम्पोज होगी वैसे वैसे करती रहेगी। लेकिन अब हमारे प्लांट को, जैसे कि मैं बात करूँ कि नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वैसे तो सब कुछ था उस खाद में जो मैंने आपको दिखाया था जब डाली थी वो वर्मी कंपोस्ट मैंने, तो वो तो मैंने आपको दिखाया था कि उस खाद में हमारी सब कुछ है। लेकिन जो मैं बात करूं कि अब हमें एक्स्ट्रा देना है, जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी को चाहिए इस तरह हमारे प्लांट को चाहिए। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा कि हमें अपने प्लांट को प्रोटीन कैसे देना है, प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स हमारे प्लांट के लिए क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी। और हमारे प्लांट की जो ये देखिए लीव्स आप देख सकते हैं, लीव्स चमकदार कैसे बनेंगी हमारे प्लांट की, कैसे अच्छी से ब्राइट सी लेट अट्रैक्टिव सी लगेंगी। क्योंकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में कौन सी चीज़ है ऐसी जिससे लीव्स जो है हमारे प्लांट की अच्छी सी लगें थोड़ी। ठीक है, तो ये आपका मैं मनी प्लांट के लिए आज बता रहा हूँ। आप कभी
हर एक प्लांट के लिए सोच रहे हो, तो आप जो है, आज मैं मनी प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी दिन मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगा। और वैसे आप जो मैं बताऊँगा उसको किसी भी आप प्लांट पे अपने अप्लाई कर कर देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको मैं कहूँगा कि 90% रिजल्ट मिलेगा। मैं 100% रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं सबका अपना अपना नेचर होता है, ठीक है। कोई किसी कंडीशन में सर्वाइव करता है, कोई किसी कंडीशन में सर्वाइव करता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ आज मनी प्लांट के बारे में कर रहा हूँ, और वैसे आप अपने किसी भी प्लांट में अप्लाई कर कर देख सकते हैं, ठीक है। जो करना है आपने, ये इंडोर प्लांट में आप कर कर देख सकते हैं। आउटडोर की मुझे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आउटडोर में मैंने अब तक ना तो इसको अप्लाई करा है, और अभी अगर करूँगा तो उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा तो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा, ठीक है। कभी आप आउटडोर में कर दें और फिर बाद में कहें कि आपने तो बेकार में बताया था ये, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ये मैं अपने इंडोर प्लांट्स में करूँगा, और मेनली मैं अपने मनी प्लांट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो है आप भी यही करें, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी कि हम आउटडोर के लिए कौन सा करेंगे, वो उसके बारे में मैं जब कभी करूँगा तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ अपने मुद्दे की कि अब हमें देना क्या है अपने प्लांट को, ठीक है। तो चलते हैं फिर। देखिए वो है ये, जो अभी हम चावल धोते हैं तो चावल का जो पानी बचता है उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो जो है हमारा चावल का पानी है, वो जो चावल है हमारे, उसमें क्या होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारा विटामिन होता है, बहुत सारा आपका जो है प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या होते हैं हमारे, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन का सोर्स है वो हमारा जो चावल का पानी है। प्रोटीन जो है हमारे प्लांट को देना है अपने, वो हमारा जो चावल का पानी है उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, प्रोटीन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है ये फर्मेंटेशन सी हो गई है इसमें थोड़ी, तो अब ये बेकार हो गया है, ठीक है। तो ये बेकार नहीं हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने जब भी चावल का पानी ये अपना रखा हुआ भी ले सकते हैं आप 1-2 दिन का, ठीक है। और आपका हाथों हाथ का भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने छान लेना है, ठीक है, ताकि कोई भी जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाए। अब आपने अपने पानी के देख लेना है कि कितने लीटर आपका पानी है, और आपने उस पानी का 3 गुना पानी कर लेना है। जैसे कि आपका 1 गिलास है तो आपने उसमें 2 गिलास पानी और मिलाकर, सिंपल वाटर मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लेना है, ठीक है। अब आपको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं और उसके बाद इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा, और जो आप हैं आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 1 गिलास पानी से आपने 3 गिलास पानी बनाना है, ठीक है। 3 गिलास लिक्विड बनाना है, 3 गिलास आपने फर्टिलाइज़र बनाना है अपने प्लांट के लिए, ठीक है। आपने उसको डाइल्यूट करना है, ठीक है। तो करते हैं फिर। मैं तो अप्रोक्सीमेट करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी गिलास नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल जो है मीजरिंग कर कर अच्छे से माप कर करें, ठीक है। तो करते हैं। ये देखिए ये मेरे पास छान कर आया था, और इसको फिर मैंने दोबारा फ़िल्टर करा, और उसके बाद जो है मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर से जो मैं बात कर रहा था कि स्मेल आनी शुरू हो जाती है जब फर्मेंटेशन होती है। तो वो क्या होती है, वो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, हमारे प्रोटीन्स जो बने होते हैं वो अमीनो एसिड्स के जो हैं ग्रुप्स जोड़कर बने होते हैं। तो जो अमीन ग्रुप है उससे नाइट्रोजन गैस जो है हमारी अमोनिया निकलती हैं। तो जो स्मेल आती है इसमें वो अमोनिया की आती है। तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि जो ये स्मेल है इससे ही जो हमारा जो इंसेक्ट अटैक करते हैं हमारे किसी भी प्लांट पे, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है ये हमारे पत्तियों के जो पोर्स हैं उनसे जाएगा, तो हमारे जो प्लांट हैं वो अच्छे से ब्राइट कलर देंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, डाइल्यूट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम हाई कंसंट्रेशन दे देंगे अपने प्लांट को तो हमारा प्लांट जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आपने जितना हो सके उतना अच्छे से आप इसको डाइल्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम डाइल्यूट जब किसी प्लांट में किसी चीज़ में हम अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर कर देते हैं, तो भले ही उसका रिजल्ट थोड़ा सा हमें देर से मिले, लेकिन उसका रिजल्ट आपका जो है अच्छा होता है। कभी आप सोचें कि हमें तो बहुत जल्दी चाहिए, हमारे तो कोई आने वाला है, ऐसा कोई कंडीशन है, तो हमने सारा का सारा ऐसे के ऐसे ही दे दिया, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और जो बचा है फिर उसको हम फिर से डाइल्यूट कर लेंगे, उसको हम उठा कर रख लेंगे, ठीक है। आपने जो है अगर आपका रखा हुआ प्लांट ये है, सॉरी, आपका जो रखा हुआ चावल का पानी है
तो आपने रखे हुए चावल के पानी का क्या करना है, इसको डाइल्यूट करेंगे और आपने ये वाला जो पानी है इसको स्प्रे करना है। इसको सिर्फ आपने स्प्रे करना है, इसको आपने अपने प्लांट की मिट्टी में नहीं डालना है, ठीक है। तो आपको इसको अपने प्लांट की मिट्टी में नहीं डालना है। कभी आप सोचे कि इन्होंने नाइट्रोजन की बात करी है और ये तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हो गया। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ये नहीं है, ये आपका प्रोटीन के लिए मैंने बात करी है कि प्रोटीन अपने प्लांट को कैसे दें। अगर आपने हाथों हाथ अपने प्लांट को दिया है, ये जो चावल का पानी है आपने निखार लिया और उसके बाद आपने उसको डाइल्यूट कर कर हाथों हाथ दे दिया तो अच्छी बात है। अगर आपका ये रखा है तो आप उसको स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मिट्टी में मत डालिएगा, अदरवाइज़ आपके प्लांट में फिर फंगस का खतरा हो सकता है, ठीक है। और फंगस से बचने के लिए अगर आपको डालना भी है तो आप फंगस से बचने के लिए इसके सॉल्यूशन में ही जब आप इसको डाइल्यूट कर ले, जैसे मैं इसकी बात करूँ, इसको आपने डाइल्यूट कर लिया तो इसमें आप फंजीसाइड डाल दें कोई भी, या तो आप मैं बात करूँगा अभी आगे भी बात करूँगा कि खाने का सोडा मैं बात करता हूँ। खाने का सोडा आपने जरा सा नाम को खाने का सोडा डाल देना है, या फिर आपको लगता है खाने के सोडे से मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी तो आपने क्या करना है, इसमें जरा सी हल्दी डाल देनी है बस, ठीक है। और उसको डिज़ोल्व कर कर आप अपने प्लांट को मिट्टी में डाल दीजिए और आपका जो है इसको स्प्रे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वरना तो आप सिंपल स्प्रे करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको स्प्रे करते हैं, इसको स्प्रे कर कर बताता हूँ आपको। मेरे पास कोई स्प्रे नहीं है तो इसलिए मैं कोलिन की बोतल जो खाली हो जाती है उसको ही यूज़ कर लेता हूँ। अब हम इसको स्प्रे करते हैं, चलिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैं थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज़ आप ये जैसे कि इंडोर प्लांट्स हैं ना हमारे, तो आप इनको आप दोपहर में भी थोड़ा सा मतलब ऐसे 3 बजे के आसपास करेंगे मिस्टिंग तो भी इनका काम चल जाएगा। लेकिन आपने जो आउटडोर प्लांट्स हैं आपके, आपको उनको सुबह या शाम के टाइम ही करना है, ठीक है। अच्छे से हम मिस्टिंग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे यहाँ पे गंदा हो रहा है ग्रिल सारी, और मुझे ये साफ़ करनी है अभी सारी, क्योंकि हमें अपने प्लांट्स के आसपास नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं उन पर कोई भी इंसेक्ट, आधे इंसेक्ट जो होते हैं हमारे प्लांट के गंदगी के कारण आते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारे प्लांट्स के आसपास नीट एंड क्लीन मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जब भी हम अपने प्लांट को स्प्रे करें तो नीचे की तरफ जो ये होता है ना हिस्सा, तो इस पर ज़रूर करें। आपने कभी पत्ती पत्ती के ऊपर कर देते हैं हम कई बार, और फिर सोचते हैं कि हमने अपने प्लांट को कर दिया है स्प्रे और ये इसका रिज़ल्ट तो हमें मिल नहीं रहा। तो आप नीचे की तरफ जो होता है ना ये हिस्सा, इस तरफ भी आपको अपने प्लांट के करना चाहिए स्प्रे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे प्लांट्स के पोर्स होते हैं। ऊपर की तरफ तो हमारा जो प्लांट होता है वो ग्रीनरी के लिए होता है, लेकिन जो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ हमारे प्लांट्स के पोर्स होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे किसी नए प्लांट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।